उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी दुनिया उसके छोटे से खेत और बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। रघु का बेटा अर्जुन एक होनहार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के बजाय शहर की चमक धमक से बहुत प्रभावित था। रघु को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वह चाहता था कि अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उस गरीबी से बाहर निकले जिसमें वे रहते थे। लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह हमेशा दोस्तों के साथ समय बिताता और अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता। रिश्ते में बढ़ती दूरियां। रघु सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। वह चाहता था कि अर्जुन उसकी मदद करे, लेकिन अर्जुन को खेती से नफरत थी। एक दिन रघु ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये खेती हमारी जिंदगी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन अर्जुन ने तुनक कर जवाब दिया, पिताजी, मैं किसान नहीं बनना चाहता। मुझे शहर जाना है और कुछ बड़ा करना है। रघु ने समझाने की कोशिश की, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती बेटा। वहाँ जो चमक धमक दिखती है उसके पीछे बहुत संघर्ष छुपा होता है। लेकिन अर्जुन के मन में शहर जाने की धुन सवार थी। अर्जुन का शहर जाना। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने पिता से झगड़ा किया और बिना कुछ बताए शहर चला गया। रघु ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। शहर पहुंचकर अर्जुन ने शुरुआत में खुद को आज़ाद महसूस किया। उसने एक छोटी नौकरी शुरू की और सोचा कि वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। लेकिन शहर की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। खाने, रहने और दूसरी ज़रूरतों के लिए उसे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है। गांव में पिता का संघर्ष। अर्जुन के जाने के बाद रघु पूरी तरह अकेला हो गया। खेत की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत भी कम हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात खेत में काम करता ताकि अपना और बेटे का खर्चा चला सके। रघु हर महीने अर्जुन को कुछ पैसे भेजता, ये सोचकर कि उसका बेटा किसी मुश्किल में न पड़े। लेकिन अर्जुन कभी फोन करके अपने पिता का हाल नहीं पूछता। शहर में अर्जुन की परेशानी। शहर में अर्जुन की नौकरी छूट गई। दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कोई काम नहीं मिला। एक दिन भूख से परेशान होकर उसने अपने पिता को फोन किया। रघु ने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, तुम वापस आ जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए घर और प्यार दोनों हैं। लेकिन अर्जुन ने अपनी गलती मानने के बजाय कहा, पिताजी, मुझे पैसे भेज दीजिए। मैं यहाँ रहकर अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। रघु ने अपने आखिरी पैसे भी बेटे को भेज दिए, लेकिन अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पिता का बलिदान। एक दिन रघु की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन रघु ने अपनी परवाह नहीं की। उसने सोचा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अर्जुन का क्या होगा। वह अपनी सेहत की परवाह किए बिना खेत में काम करता रहा। अर्जुन की घर वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। ये खबर सुनकर वह तुरंत गांव लौटा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पिता कमजोर हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार अभी भी बरकरार था। अर्जुन ने रघु के पैरों पर गिरकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। बस अब से अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मेहनत करो। नई शुरुआत। अर्जुन ने गांव में रहकर अपने पिता के साथ खेती करना शुरू किया। उसने आधुनिक तरीकों से खेती करना सीखा और अपने खेत की पैदावार बढ़ाई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अर्जुन ने अपने पिता का सपना पूरा किया और गांव में एक नया स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। अब रघु गर्व से अपने बेटे को देखता और सोचता, मेरा बेटा सचमुच बड़ा आदमी बन गया है। निष्कर्ष। ये कहानी एक पिता और बेटे के रिश्ते की गहराई को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि परिवार का प्यार और समर्थन किसी भी मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। रिश्तों में आए दूरियों को माफ करके नया अध्याय शुरू किया जा सकता है।